नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा खेल शुरू हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने अपना चुनावी शंखनाद करीब करीब कर दिया है। बहन मायावती जी आकाश आनंद जी को खुली छूट दे दिए हैं 75 जिले के लिए। अब खुली छूट का मतलब यह है कि 75 जिले में जाकर आकाश आनंद वहां पर रैलियां करें, वहां के कार्यकर्ताओं से मिलें, युवाओं को एकजुट करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता था कि बहुजन समाज पार्टी केवल बहन मायावती जी पर केंद्रित थी और पिछले 10 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है कि बहन जी अगर निस्तेज हो गई, निष्क्रिय हो गई तो पार्टी रसातल में मिल गई। इस बार ऐसा नहीं होना है। बहुजन समाज पार्टी 2 भागों में विभक्त रहेगी। युवाओं को आकर्षित करने के लिए आकाश आनंद जी अपनी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और बहन मायावती जी तमाम तरह के मतदाताओं के बीच जाकर वो भी रैलियां करेंगी। लेकिन बहुत सारे फॉलोअर्स, वो मास लीडर हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो उनके बीच में बहन मायावती जी भी रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद जी बसपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बहन मायावती जी के बाद दूसरा नेता बसपा में आकाश आनंद जी हैं। बहन मायावती जी पर जब केंद्रित था पूरी की पूरी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो समस्याएं ये आती थी कि चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, बसपा के जिला अध्यक्ष हों, नेशनल कोऑर्डिनेटर हों, जब पत्रकार सवाल करते थे तो बेबाकी से जवाब नहीं दे पाते थे। उनके मन में एक डर रहा करता था कि बहन मायावती जी से तो फलां सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, इसका जवाब तो हमने पूछा ही नहीं। ले देकर वो एक माउथ पीस भी नहीं थे, उनको कुछ कह ही नहीं सकते, केवल पद उनके साथ जुड़ा हुआ था। कहा जाता है ना कि ये जो बोल रहा है ये व्यक्ति, ये शब्द बहन मायावती जी के हैं, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि वो चुप्पी साध लेते थे। मेरा अपना खुद का निजी अनुभव है, जब बसपा के कई बड़े नेताओं से कुछ कुरेद कर पूछने की कोशिश किया तो वहाँ पे वो टाल जाते थे अथवा जवाब नहीं देते थे और हम ये कहकर उठ जाते थे कि बहन मायावती जी आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया है, खुलकर आप बोल ही नहीं रहे कि आप करने वाले क्या हैं। लेकिन इस बार उससे जस्ट उलट बहन मायावती जी ने आकाश आनंद जी को पावर दिया है। रिश्ते में उनका भतीजा लगते हैं, आनंद कुमार के वो लड़के हैं, और बसपा में जो उनकी हैसियत है वो राष्ट्रीय संयोजक हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हर चीज़ कमांड करते हैं। तो बहन मायावती जी के बाद उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद जी को देखा जाता है। अब इस बार जो मीडिया खबरें चला रही है, जो लोग बोल रहे हैं कि बहन मायावती जी ने फ्रंट लाइन वॉरियर बनाया है आकाश आनंद जी को। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव और 2024 के चुनाव परिणाम को देखकर बसपा ने आत्ममंथन किया। बसपा ने ये आत्ममंथन किया कि 2024 से पहले आकाश आनंद जी को उन्होंने रोक दिया था, बहन मायावती जी ने। और इससे क्या हुआ, फर्क पड़ा कि जो राज्य के युवा थे, जो देश के युवा मतदाता थे, सबके सब नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे भागने लग गए, क्योंकि युवा तो युवा को ही पसंद करेंगे। उस चीज़ को काटने के लिए जो है बहन मायावती जी ने इस बार आकाश आनंद जी को फ्रंट पे रख दिया ताकि युवाओं को जोड़ सके। अब सवाल ये उठता है कि बहन मायावती जी की भी बड़ी डिमांड है, जैसे ब्राह्मण नेता, सर्व समाज के नेता, और ये वरिष्ठ लीडर हैं और पार्लियामेंट में हर जगह इनकी धमक है, 4-4 बार की मुख्यमंत्री हैं। तो ये अपनी रैलियां अलग करेंगे और ये जो है आकाश आनंद जी ये अपनी रैलियां अलग करेंगे। सवाल ये उठता है कि बसपा ने युद्ध स्तर पे तैयारी किया है। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टीरियोटाइप, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होते हैं जो जल भूनकर परेशान होकर ये कहते हैं कुछ भी कर लो परिणाम तो जीरो आना है, ऐसा बोलते हैं, कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि बसपा की प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन बसपा अपने आप में बदलाव भी तो कर रही है।
सवाल ये उठता है कि बसपा पिछले 10 सालों का अपना ट्रैक रिकॉर्ड उसमें आत्ममंथन किया है और आत्ममंथन में ये पाया है कि बहन जी का निष्क्रिय होना, आकाश आनंद जी को वापस कर लेना, बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी हर चीज़ को ख़त्म करते हुए और ख़ास करके भाईचारा कमेटी को और ज़्यादा तेज, तीखा और मजबूत बना रहे ताकि सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग बसपा को अपना आश्रय स्थली समझें, मान्यवर काशीराम जी के सपनों को पूरा किया जाए। और इसमें बहन मायावती जी अब कोई भी कमी नहीं छोड़ रही हैं। यहाँ तक कि 75 के 75 जिले और जितने विधानसभा हैं उनमें चेहरा डिसाइड भी बहुत जल्दी होने वाला है। राजनीति में ये देखा गया है कि आम जनता हमेशा से टेस्ट बदलना चाहती है। बसपा ने तो अपनी तैयारी कर ली कि बहन मायावती जी का न्यूज़ सुनकर, बहन मायावती जी की रैलियां देखकर, उनके ट्वीट को देखकर अब टेस्ट पुराना हो गया है तो आकाश आनंद जी को आगे कर दो, बाकी नेता भी अपनी अपनी रैलियां करेंगे। लेकिन एक बात तो साफ नज़र आता है कि बसपा जो है दो ध्रुव पे काम कर रही है। एक तरफ बहन मायावती जी की रैली होगी और एक तरफ आकाश आनंद जी की रैली होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही युवा है, अखिलेश यादव या उनकी पत्नी डिम्पल यादव। क्या वहाँ पे कोई टेस्ट बदलने की गुंजाइश है? अगर गुंजाइश नहीं है तो सपा को समझो पत्ता साफ है। राहुल गांधी जी सबसे ज़्यादा युवा पूरे देश में हैं, वही घूमेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा होंगे, तो कांग्रेस का भी ये चेहरा जाना पहचाना है। जनता टेस्ट बदलना चाहती है। उधर भाजपा में योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है उससे उत्तर प्रदेश की जनता अब आजिज आ चुकी है। टेस्ट बदलना चाहती है, सरकार बदलना चाहती है, राजनीतिक माहौल बदलना चाहती है। और इसमें हमें लगता है कि बसपा 2027 में बाजी मारेगी आम जनता की ख्वाहिशों पर, आम जनता की मांग पर। और बहन जी ये समझ गई हैं कि लोग ये ट्रेडिशनल राजनीति से तंग आ चुके हैं। हमें तो इस बात का भी संदेह है, मैं संदेह व्यक्त कर रहा हूँ कि वो ऑफिशियल बयान नहीं है। बसपा इस बार बहुत धमाकेदार घोषणा पत्र भी लेके आएगी और इस तरह से उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में एंट्री मारेगी कि सब कुछ अलट पलट हो जाएगा। बिहारी सुल्तान चैनल से दर्शकों ने सवाल किया कि जो बॉम्बे का जो परिणाम आया है नगर निगम का, क्या वैसा परिणाम कहीं उत्तर प्रदेश में तो नहीं आ जाएगा 2027 में? तो दूसरे दर्शकों ने यह सवाल किया कि जो आप कह रहे हैं आकाश आनंद जी फ्रंट लाइन पे आ गए, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से पहले या इसके बाद? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से पहले सारा चाक चौबंद फिट कर लेना चाहती है और पंचायत चुनाव को मिनी उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा चुनाव माना जाएगा। केवल ये झांकी होगी, असली खेल 2027 में जो बाकी है वो होगी। कहने का तात्पर्य कि मैं अपने दर्शकों से ये कह देना चाहता हूँ, ये सारी तैयारी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव से पहले होगा और इसका दमखम जो है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में दिख जाएगा कि बसपा 2027 में कितना स्कोर करने वाली है। और रही बात ये, पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, इसलिए बेफिक्र रहे हमारे दर्शक। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।